Hi guys and welcome back to another interesting YouTube video. Thank you so much guys for all your love and support to the channel. It really means a lot to me. आज का वीडियो is going to be something very personal. It's going to be a chit chat video जहाँ पे मैं आपके साथ share करने वाली हूँ that why and how did I become a life coach. So it's me taking you all inside my life and I hope you guys enjoyed this video. So let's start. For those of you who are watching me for the first time, I am Iknoor and I am a certified life coach. पर इस life coach बनने की journey में भी ना बहुत सारे twists और turns हैं and it's actually very very interesting कि मैं finally कैसे बनी life coach. तो आई हैव ऑलवेज बीन एन एक्सेप्शनली ब्राइट स्टूडेंट. मतलब मैं वो बच्चों में से थी क्लास के जिनके मार्क्स हमेशा अच्छे आते थे, जो हमेशा फ्रंट बेंच पे बैठते थे. आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई एम अ वेरी फन पर्सन. पर पढ़ना मुझे बहुत पसंद था. आई नो इट इज साउंडिंग सुपर वियर्ड टू यू, पर जैसे लोग पढ़ाई करने से भागते हैं ना, मुझे एक्चुअली पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आता है एंड आई एक्चुअली फाइंड अ लॉट ऑफ कम्फर्ट एंड पीस इन माई बुक्स. So as a student also I was very creative, not just in terms of arts and crafts but in the ways I wrote my answers and everything. मुझे पढ़ना पसंद था, रिसर्च करना पसंद था, तो बस ऐसे ही वो मेरी एक क्रिएटिविटी का आउटलेट था. After finishing my school, I am actually a graduate in political science from Gargi College, University of Delhi. मैंने पॉल साइंस ऑनर्स किया था from DU because I really absolutely love the subject political science and I wanted to study it further. पर पढ़ते पढ़ते I started falling in love with the subject even more. कॉलेज खत्म होने के बाद आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू गो अहेड एंड परस्यू लॉ. तो मैंने एक्चुअली में लॉ भी करा था फॉर जस्ट 4 months एंड देन आई लेफ्ट इट. एंड वाइल मैंने लॉ क्यों छोड़ा उसके बहुत सारे रीजंस थे. एंड इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो और अब चाहते हो मैं पार्ट 2 भी बनाऊँ तो ये इमोजी बिल्कुल नीचे कमेंट करो एंड आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई आई लेफ्ट लॉ इन जस्ट 4 months. तो मैंने लॉ छोड़ दिया था इन नवंबर 2019 और उसके बाद आई प्लान कि मैं एंट्रेंसेस देने वाली हूँ फॉर मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम DU. जब मैंने गाइज लॉ भी इनरोल किया था अपने आप को फॉर लॉ, तब भी मुझे DU में MM में एडमिशन मिल गया था. बट एट दैट टाइम मुझे लगा नहीं यार मुझे लॉयर बनना है. पर माई हार्ट ऑलवेज वॉज विद पॉल साइंस ओनली. अब क्योंकि मैं आपको ये ईयर की टाइमलाइन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने ये डिसीजन लिया था 2019 नवंबर में और हम सबको तो पता ही है कि मार्च में कोविड आ गया था 2020 के. तो मेरा एक्चुअली MA के एंट्रेंसेज हुए नहीं, लाइक दे गॉट केप्ट गेटिंग पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑब्वियसली लॉकडाउन था, द सिचुएशन वाज नॉट सेफ एंड एंट्रेंसेज में तो फिर बहुत सारे लोग आएंगे एंड ऑल दैट सोशल डिस्टेंसिंग वाला एस्पेक्ट आ गया था. तो जब कोविड की फर्स्ट वेव आई, आई थिंक द वन थिंग दैट बिकेम वेरी वेरी प्रोमिनेंट वॉज दैट एवरी वन वॉज स्ट्रगलिंग विद देयर मेंटल हेल्थ. एंड इतने सारे एपिसोड्स हुए थे उस टाइम पे कि एक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई थी इवन इन इंडिया दैट एवरी वन नीड्स समथिंग टू हेल्प विद देयर मेंटल हेल्थ. देयर इज लाइक अ बिग नीड फॉर मेंटल हेल्थ सपोर्ट इन इंडिया. And it was at that time that I started researching about mental health. और मैंने actually अपना एक blog start करा था by the name of www.beingpositive. That blog does not exist anymore, but you can read all my articles on my website at www.lifecoachiknoorkoli.com. तो जब मैंने अपना फर्स्ट वेव में ब्लॉग शुरू करा था, आई यूज्ड टू राइट अ लॉट अबाउट मेंटल हेल्थ. वो सारे आर्टिकल्स अभी भी वेबसाइट पे है. तो जब मैंने उन मेंटल हेल्थ टॉपिक्स पे आर्टिकल्स लिखे, देवर अ लॉट ऑफ पीपल हु लव्ड माई आर्टिकल्स, हु रेजोनेटेड विद माई आर्टिकल्स और मुझे काफ़ी अच्छा आउटपुट भी मिला. पर फिर लॉकडाउन खत्म हो गया, मैंने अपने MA के एंट्रेंसेस दिए, आई गॉट बिजी विद माई मास्टर्स. बट देन लॉकडाउन की वेव 2 आई और तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं भूल ही गई अपनी इस जर्नी को कहीं ना कहीं. आई जस्ट गॉट सो बिजी विद माई मास्टर्स दैट आई फॉरगॉट अबाउट दिस एस्पेक्ट एंड देन आई डिसाइडेड कि यार करियर काउंसलर बनूँ क्या. फैक्ट अबाउट मी इज दैट आई ऑल्सो टीच स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9th अप अंटिल UPSC. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार शायद ना मेरे स्टूडेंट्स को करियर काउंसलर्स की ज़रूरत है बिकॉज दे नीड गाइडेंस. तो जहाँ मेरी जर्नी मुझे लगा शुरू होने वाली ऑफ बिकमिंग अ करियर काउंसलर, वहीं मैं चली गई एक रिसर्च में अबाउट बिकमिंग अ लाइफ कोच. और बस गाइज वो जर्नी मेरी ऐसे स्टार्ट हो गई और मैं बनी एक लाइफ कोच. एंड आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट इंस्टीट्यूशंस दैट ऑफर दीज कोर्सेज. मैंने एक कोर्स के लिए इनरोल करा, वो कोर्स काफ़ी लंबा था. आई कंप्लीटेड दैट कोर्स सक्सेसफुली, डिड माई कोचिंग आवर्स, कोच्ड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, टुक क्लासेज, हैड एन एक्सट्रीमली फुलफिलिंग एंड काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क वाला एक्सपीरियंस था. और ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और ऐसे मैं बनी लाइफ कोच. जब मैं इनिशियली लाइफ कोच बनी ना गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं था ये क्या है. दिस वर्ड वॉज वेरी न्यू स्पेशली इन इंडिया. बाहर तो दिस हैज़ बीन क्वाइट अ ट्रेंड, बट इंडिया में लोग बहुत अनअवेयर थे. देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु आस्क्ड मी व्हाई डिड आई चूज दिस पाथ, हाउ डिड आई कम अक्रॉस दिस आइडिया. बट of course there were a lot of other things that also happened जो मैं पार्ट 2 में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि लाइफ कोच की सर्टिफिकेशन लाने के बाद भी मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे.
पर मेरे लिए ना आई वुड ऑलवेज से कि ऑफकोर्स मैंने रिसर्च भी करा, बट इट वॉज ऑल्सो लाइक डिवाइन इंटरवेंशन, लाइक इट वॉज गॉड्स प्लान कि मुझे ये करना है, क्योंकि मेरी जर्नी तो कहीं और थी पहले मुझे लगा मुझे लॉयर बनना है, फिर मैंने मास्टर्स की और एकदम से मुझे ये आइडिया आया कि आई वांट टू डू समथिंग विद द मेंटल हेल्थ फील्ड, और फिर मैंने ये पूरा कोर्स करा. आई मेट सो मेनी पीपल गाइज फ्रॉम द मेंटल हेल्थ स्फेयर. मैं इतने सारे लोगों से मिली, पीपल हु वर सो मच सीनियर टू मी in terms of their age, experience and wisdom. I also actually came across with people who were actually going through so many mental health issues and challenges. और जब आज एक क्लाइंट मुझे मेरा मैसेज कर देता है ना दैट थैंक यू मैम, इट वाज एन अमेजिंग सेशन, इट काइंड ऑफ इज सच अ फुल सर्कल मोमेंट, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इधर कभी आऊँगी और मेरे लिए इतना फुलफिलिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा. अभी तो ये स्टोरी मैंने एक बहुत शॉर्ट से वीडियो में आपके साथ शेयर करी है, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम अपनी पर्सनल लाइफ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. बट इफ़ यू गाइज एक्चुअली ट्रूली वांट टू नो मोर अबाउट इट, देन प्लीज़ इस इमोजी को भी कमेंट डाउन करना. 2 इमोजीज कमेंट करना है आज के वीडियो में. एक ये वाला है फॉर द लॉ स्कूल स्टोरी, एंड एक ये वाला है इफ़ यू वांट अ पार्ट 2 ऑफ माई लाइफ. और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, वहाँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा रियल टाइम अपडेट्स देती हूँ अबाउट माई लाइफ, एंड आई होप यू गाइज रियली enjoyed my journey. Otherwise, the comment section is always open. Please let me know what else would you want me to talk about, and I'll see you guys super soon in another video. Bye guys.